बड़े भाई आदरणीय प्रभुनाथ भैया के उनके निवास पर आने का मौका मिला। उनके आवास पर आने का मौका मतलब मिला कि भैया प्रभुनाथ भैया ने जो सारण के लिए या बिहार के लिए जो समाज के लिए काम किए वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इतना मर्द जुबान का पक्का, जो कहते थे वो करते थे। उसी के पद चिन्हों पर सुधीर मेरा छोटा ऐसे तो प्रभुनाथ भैया भैया बोलते थे, मेरा भतीजा लगा आज से चाचा हो गया। तो सुधीर उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज मशरक में इनके आवास पर आने का मौका मिला। यहाँ तो खैर शादी में धन्नू जी के महाराणा प्रताप का हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन आज इस मशरक के धरती से ही शुरुआत किए तो मुझको लगता है इस बार पटना पट जाएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। देखिए जो दिल से काम करता है, हृदय से जो काम करता है, ऊपर वाला भी आशीर्वाद देता है। 2019 में हम निकले थे महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाने के लिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम अकेले थे। मैं अकेला चला था जानवी मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। 2019 में आपके बल पर हमने जो एक कार्यक्रम किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि देखिए हमारे धरोहर महाराणा प्रताप जी का यहाँ मूर्ति नहीं है, तो आप अगर घोषणा कर दीजिएगा हमारे समाज का लोग पूरा उत्साहित से वापस जाएंगे अपने घर। महाराणा प्रताप एक जाति के लोग नहीं थे, उनके साथ सभी जाति के लोग रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग का रिक्वेस्ट स्वीकार किया और घोषणा किया। हमने मांगा था राजेंद्र नगर स्टेडियम के बगल में ये मैकडेवल पार्क है, मतलब इंटरनल है वो। उन्होंने घोषणा कर दिया, कोरोना हो गया। हम अशोक जी सब लोग हम लोग घूम रहे थे। हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी को बोले कि सर अब तो समय आ गया, घोषणा के थे कब करिएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अफसर को बुलाए, 6 जगह चयनित था। हम तो जो मांगे राजेंद्र नगर स्टेडियम, 6 जगह में मुख्यमंत्री जी ने कहा आप लोग भी सही में राजपूत, आप लोग ठेवना के नीचे बुद्धि है। ये जगह जो है, ये जगह आपका कौन सा है? जो जेपी का मूर्ति लगा है मौर्या होटल के सामने गोलंबर, उसके ठीक सामने आपके धरोहर का मूर्ति लगाने का कैसा लगा ये जगह? हमले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जगह दे दिया। ये पटना का हार्ट ऑफ द सिटी है, आप जाइएगा देखिएगा महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा हुआ है। बहुत लोग आए, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। और राजकीय समारोह भी घोषित किए, कोई भी मुख्यमंत्री जी आएंगे उसमें जयंती में वहां जाना है, माल्यार्पण करने वो नियम है कि कैबिनेट से पास होकर ये मूर्ति लगा। आपके बल पर न किए, हम आपके बल पर लगाए, आपने इतना ताकत दिया। एक बात जान जाइए, जब एक साथ रहिएगा, ये हाथ है देखिए खुला रहता है, और जब मुट्ठी बांध रहिएगा तो आप लोग ताकतवर बनिएगा। ताकतवर बनिएगा और आपका और मेरा साथ मिल जाएगा तो पत्थर पर भी लकीर हम लोग खींचने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप का कौन नहीं जानता? कभी भी स्वाभिमान से हम लोग समझौता नहीं किए। कोई भी व्यक्ति रहे जो स्वाभिमान से समझौता कर लेता है वो आदमी नहीं कहलाता। हम लोग तो निकल चुके हैं। हमारा कार्यक्रम तो यहाँ था, धन्नू जी के यहाँ है। इतना लोग सुधीर के नेतृत्व में, इतना लोग, हम तो बराबर सुधीर आता जाता हम लोग मिलते हैं, सुधीर का हम देखते रहते हैं गरीबों के बीच में। जो लोग दुख दर्द जिसको उसको साझा करता है आदमी, ये सबसे बड़ा हमारा संस्कार है। हम जिस समाज में पैदा लिए हैं उस संस्कार में क्या छतरी छाता सभी जाति को उस छाता के नीचे रखता है, सब लोग को मदद करता है। हम लोग पैदा लिए, राजनीति में 3 बार MLC हो गए, हमको कोई चीज ख्वाब नहीं है। एक बार जान जाइए, जो काम करता है उसको ऊपर वाला भी। हम मधुबनी गए थे, मधुबनी जब गए, सुधीर भी गया था, जब वहां गए जो दृश्य देखे, इतना लोग मरा, बाप रे बाप, लगा कि देश भर का सब नेता चले। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी भेजे, जब वहां गए तो देखे कि जिस घर में तीन लोग को मार दिया। जो संजय दबंग था उसको देखिए किस तरह से फंसाया गया, उसको SC/ST एक्ट में केस में फंसा दिया है। सोचो वहां का, जब वो जेल चला गया तो 3 आदमी को हत्या कर दिया, मजबूत आदमी था। जब वहां गए तो एक लेडीज गिर गई पैर पर, बोलती है
कि जो लोग यहाँ आते फोटो खिंचवाने आते, देखिए जिसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाए कुछ भी बोल सकती है। हमने देखा कि कुछ नहीं बोलना, हम निकल गए। वहाँ के जिलाधिकारी को हमने फोन किया कि जिलाधिकारी जी ऐसा है कि सबसे पहले एक नर्स, एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस भेजिए, जब तक नहीं भेजिएगा मैं नहीं जाऊँगा। फिर हमने एसपी को वहाँ फोन किया, जो बांका में भी एसपी सतप्रकाश, हम बोले पहले 4-1 का गार्ड दीजिए। हम 1.5 घंटा के अंदर वहाँ गार्ड भी बुला दिए और डॉक्टर भी आया, और हमने कहा था कि आप पाताल में भी अपराधी रहेगा उसको खोज लेगा, चिंता मत कीजिए। हम गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको भेजा था। जब वहाँ गए, माननीय मुख्यमंत्री संडे को बुलाए हमको कि आप आइए। तो डीजीपी देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 घंटा विचार किए, डीजीपी को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग को बुलाए। 1:05 में गए थे, आज भी हमको याद है। 3:05 में निकले, कहें कि संजय जी को भेजे, झूठ नहीं बोलता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास से मेरा 2 मिनट का घर नहीं है। वहाँ घर पहुंचे, खाना खा के जैसे कि वहाँ का एसपी का फोन आ गया कि सर कल जो है, कल SC ST एक तो संजय बरी भी हो जाएगा, SHO को सस्पेंड भी कर दिया, उसको फंसाया था। और वहाँ हम लोग लग कर उसके घर को क्या करें, कुर्की जब्ती में उसको घर जब्त करवाए पूरा। और जो कौन एक रावण था, उसका तो आदमी पकड़ा गया, लेकिन विदेश में भी रहा, उसको पकड़ा गया। हम आए घर पटना, एक लड़का वो बच गया था जो पारस हॉस्पिटल में भर्ती था, बहुत गरीब था बेचारा, उसका बहनों ही टीचर है। हम लोग अमीर बाप का बेटा नहीं है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग 8 लाख रुपया चंदा देकर उसको बचाने का काम किया। वो दिल्ली में था, अभी दिल्ली से मधुबनी आया। और संजय सिंह जो जेल से छूटा, उसको हम लाइसेंस भी दिलवाए। आज तक उसके घर पर 4-1 का गार्ड है। तब उसी समय समझ लिए थे, कुछ ऐसा करो कि लोगों के जेहन में घुस जाओ। हम लोग जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं, न राजा रहा न रानी रही, मिट्टी एक कहानी कहेगी। तो हम लोग जिंदा रहने का 58-59 साल उम्र हो गया, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ करके जाना चाहते हैं। तो हमने तय किया कि हम लोग महाराणा फाउंडेशन ट्रस्ट बना लिए। उसमें है कि 20 लड़की को हर साल शादी कराना, 20 मेधावी छात्र को पढ़ाना हर साल। कहीं अकस्मात कहीं घटना घट गया, जैसे मधुबनी में हुआ, अगर सुधीर कहा कि भैया यहाँ मर गया है, ये गरीब है, उसको 5 लाख 10 लाख रुपया दे दीजिएगा, तो उसका परिवार जिंदा हो जाएगा। दुकान खोल के उसका परिवार जरूर जिंदा हो जाएगा, खाए पिएगा, आराम से जीवन यापन कर लेगा। और चौथा है कि पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में महाराणा प्रताप भवन बनाना। ये मेरा 4 चीज लक्ष्य है। ये रैली महाराणा प्रताप फाउंडेशन भी बन गया है, ट्रस्ट भी बन गया। जनवरी में 28 तारीख को हमारा जो पुण्यतिथि है, उसके बाद फरवरी से हम छपरा में भी आएंगे, 5 दिन रहेंगे और अपने से हम मेंबर बनाएंगे। देखिए आजकल पान पड़ा खा लेता है, सिगरेट पी लेता है, चाय पी लेता है, 500 रुपया 250 रुपया कोई मामूली चीज नहीं है। वो मेंबर बनेगा, उसका ऑनलाइन उसका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा फाउंडेशन में, ट्रस्ट में। वो जब पैसा आ जाएगा तो आप याद कीजिएगा, आने वाला पीढ़ी भी याद रखे। कई एक अफसर से मेरा बात हुआ, समाज के लोगों ने कहा कि ये जो काम कर रहे हैं मील का पत्थर साबित होगा। वो ट्रस्ट है, ऑनलाइन सब चीज है, लेकिन आप इतना लोग को मदद कीजिएगा तो आप ऊपर वाला भी आपको दुआ देगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये चारों से आपका सहमति है ना? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। चलिए आपने सहमति दे दिया, इतना बढ़िया। सब लोग को लगना हो, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मशरक में भी आएंगे, हम मशरक में आप लोग घर पर जाकर मेंबर भी बनाएंगे। हम 5 दिन एक जिला में रहेंगे। ये काम अगर कर लीजिएगा, आने वाला पीढ़ी भी आपको याद रखेगा। बस इतनी हम जानते हैं। आज तुम शादी में आए हैं,